बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और कुछ मुर्गियां थीं। रतन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। वो रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और शाम को थका हुआ घर लौटता। हाँ, चलो आज का काम तो खत्म हो गया, अब घर चलता हूँ। अरे गोमती, खाना बन गया कि नहीं? जी, बन गया। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं, अभी तो मैंने मुर्गियों को दाने तो डाले ही नहीं हैं। कोई बात नहीं पापा, मैं दे देता हूँ मुर्गियों को दाना। अरे वाह, मेरा बेटा कितना समझदार है। ये लीजिए आपका खाना। लाओ, बड़ी जोरों से भूख लग रही थी। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। गुल्लू के स्कूल वालों ने कहा है कि जब तक गुल्लू की फीस नहीं भरोगे तो हम गुल्लू को पेपरों में नहीं बैठारेंगे। बहुत कमी थी पैसों की। ठीक है, मैं कल से ज्यादा मेहनत करूंगा। एक दिन रतन खेत से घर आ रहा था कि तभी उसने देखा। अरे ये क्या? लगता है कि ये मुर्गी घायल है। एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। अरे गोमती, ओ गोमती, बेटा गुल्लू देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या है, क्या लेकर आए हो? अरे ये तो एक मुर्गी है। रतन, इसे घर क्यों लाए हो? ये तो बहुत कमजोर लग रही है। हाँ गुमाती, मुझे पता है, लेकिन बेचारी, इसको देखो कितनी डर रही है। एक काम करते हैं, इसे ठीक कर देंगे। देखो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कुछ दिनों में मुर्गी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वो घर के सभी लोगों की प्यारी बन गई। पापा, ये मुर्गी कितनी अच्छी है ना? हाँ बेटा। क्यों ना हम इसके लिए घर बनाएं? तुम ठीक कहते हो, हम आज ही इसके लिए घर बनाएंगे। उन दोनों ने मिलकर लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाया और उस घर को देखकर मुर्गी बहुत खुश थी। एक सुबह रतन दड़बे की सफाई कर रहा था, तभी उसने देखा। अरे ये क्या चमक रहा है? क्या हुआ रतन? गोमती, ये सोने का अंडा है। क्या? वाव, पापा, मुर्गी जादू करती है क्या? हाँ बेटा, ये तो भगवान का वरदान है। अब हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उस दिन से मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देने लगी। पप्पा मुर्गी ने आज भी सोने का अंडा दिया। कुछ ही दिनों में रतन इतना अमीर हो गया
कि और कोई इतना अमीर गांव में नहीं था। उसने अपना एक बड़ा सा बंगला बनवा दिया था। रतन और उसका परिवार बहुत खुश था। मम्मी, अब हम नए कपड़े ले सकते हैं और स्कूल में अच्छे दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जो हमें मिलता है वही काफी है। जी मम्मी। मुर्गी भी रोज दड़बे से निकलकर खेलती, दाने खाती और शाम को जाकर सो जाती। रतन हर दिन भगवान को धन्यवाद देता। धन्यवाद भगवान, हमें इतना बड़ा वरदान देने के लिए। लेकिन मुर्गी के लिए रतन का ज्यादा ध्यान जाने लगा। धीरे धीरे रतन के मन में लालच आने लगा। वह सोचने लगा, अगर ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो शायद उसके अंदर और भी सोना होगा। एक दिन रतन ने धीरे से कहा, गोमती, शायद हमें एक ही बार में सारा सोना निकाल लेना चाहिए। गोमती डर कर बोली, रतन ऐसा मत करो, ये मुर्गी हमें रोज अंडे देती है, उसका नुकसान मत करो। लेकिन रतन ने उसकी नहीं सुनी। लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। रतन ने अगले दिन मुर्गी को पकड़ा। मुर्गी डर गई और फड़फड़ाने लगी, मानो वो बोल रही हो, प्लीज प्लीज मुझे मत काटो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन रतन पैसों में इतना अंधा हो गया था कि उसने मुर्गी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन रतन ने लालच में उसे काट दिया और क्या देखा, मुर्गी के पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? ये रोज मुझे सोने का अंडा देती थी और मैंने ही इसे खत्म कर दिया। पापा, आप भूल गए कि गोमती ने क्या कहा था? रतन, अब सब कुछ बहुत देर हो गई, हमें अपनी गलती से सीखनी होगी। रतन ने लालच में आकर खुद ने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली।